आपके मन में और दिलो दिमाग में, जिसकी वजह से इमोशनल जो चीज़ें होती हैं उस पे काफ़ी अफेक्टेड हैं आप। और बहुत ज़्यादा दुखी रहना, परेशान रहना लोगों से, या रिलेशनशिप कुछ लोगों का अच्छा नहीं जा रहा है, प्यार में अगला पर्सन आपको समझ नहीं रहा है, इतनी इज्जत नहीं दे रहा है, जो आप चाहते हैं अच्छे तरीके से वो आपको नहीं मिल रहा है, आप इतना अच्छा गिवन कर रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा है। लव को लेके नहीं, सारे रिश्तों को लेके मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, लव भी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, लव का भी। तो इन सब चीज़ों से आप जल्द से जल्द निकलिए, क्योंकि यहाँ पे आप बिल्कुल अपने आप को खो देंगे। तो काफ़ी टाइम लगता है हीलिंग के लिए, अपने आप को समझा के आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए मैंने जैसे कहा, मेडिटेशन और पॉजिटिव चीज़ें इन्वॉल्वमेंट जितना भी कर पाएंगे, चाहे स्पोर्ट्स करें आप, एक्सरसाइज करें, जो भी चीज़ें आप प्रेफर करते हैं वो चीज़ें आप कर सकते हैं। और कुछ स्पिरिचुअलिटी की जो बात की मैंने, और थोड़ी भक्ति की बात की, कि अपने आप को थोड़ा सा जाने, इंद्रियों पे ध्यान ना दे के थोड़ी देर के लिए, चाहे मेडिटेशन में आप 5-10 मिनट भी दें, अपने आप को जानने की कोशिश करें कि आप की क्या वैल्यू है, आप किस दिशा में जा रहे हैं। जो चीज़ें लगातार बैक टू बैक आपको अच्छी नहीं दे रही है, चाहे रिलेशनशिप हो, बाहरी किसी भी चीज़ को लेके है, तो रिपीट में आप दिमाग में उसको रिपीट करते जा रहे हैं, और वही चीज़ कहीं ना कहीं रोज़ आप कोई चीज़ बोलते हैं, झूठी भी बोलते हैं तो वो सच हो जाती है। तो उस चीज़ को रिपीट ना करें। उसके हम ये कर सकते हैं उसके बारे में कि आप इग्नोर करना उसको शुरू करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लड़ाई करेंगे थॉट से भी तो बहुत मुश्किल होता है अपने आप से लड़ना। दुनिया से लड़ना तो शायद इतना आसान भी हो जाए एक टाइम बाद, लेकिन अपने आप से लड़ना सबसे कठिन कार्य होता है। तो इग्नोर करना सीखें, और अपने जो हैबिट्स को और लाइफस्टाइल जो है ना उसको थोड़ा सा चेंज आउट करें। बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं वीडियो, तो एट अ टाइम आपकी जो फाइनेंस की जो स्थिति है, पैसों को लेके भी चिंताएं आपकी काफ़ी बनी हुई हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ इमोशनल जो डैमेज भी है लोगों से, रिलेशनशिप से, बाहरी तौर पे जितनी भी है उससे आप दुखी हैं, और फाइनेंस को भी लेके बहुत ज़्यादा चिंतित यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक सेकंड मैसेज जो है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, कि थोड़ा सा अंतर्मुखी होए, लोगों से इतना ज़्यादा चिपट के चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत सारे लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, थोड़ा सा अकेलापन जो अलोन टाइम होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो आपको अपने आप के बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताता है। तो कोशिश करें लोगों से इतना कम्युनिकेशन ना करें, जितना टाइम है वो अपने आप को दें, अपने आप को सुधारने के लिए, अपनी जो मानसिक चीज़ें हैं उन पर वर्क करने के लिए, और आप क्या क्या अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, क्या चीज़ चेंज आउट कर सकते हैं लाइफ में, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 8 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे। तो डेफिनेटली जो भगवान की तरफ से मैसेज यही है कि आप काम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और गोल ओरिएंटेड हो थोड़ा सा, कि जो भी आपने गोल सेट कर रखा है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा, छोटे छोटे गोल्स को आप क्रॉस करें, उसके बाद आपने जो भी एक सेटेड गोल बड़ा बना रखा है आप वहाँ तक जाएं, लेकिन काम पे फोकस ज़्यादा करें। नाइदर देन बाहर लोग क्या कह रहे हैं, या लोग क्या कर रहे हैं, या इसने ये कहा वो कहा, जो आजकल बहुत होता ही है, तो उस पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे। तो एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि भगवान जो कुछ भी प्रोसेस में आपको डाल रहे हैं, इमोशनली जो भी आपका घाटा हुआ है लोगों से बाहर तौर पे, ये तो आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो एक प्रोसेसिंग है। तो इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज भी आपको जा रहा है कि अपनी हीलिंग ज़रूर करें। हीलिंग मीन्स जो भी आपकी मेंटल
हेल्थ है उसके लिए आप सोचें, अपनी इनर जो सोल के बारे में जानने की कोशिश करें। बाहरी तौर पे इतना ज़्यादा मत जाएं, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा शोर रहता है हर चीज़ का। आप एक चीज़ उठाएंगे उससे प्रॉब्लम होगी, फिर दूसरे से प्रॉब्लम होगी, तो ये सब आपकी एनर्जी को ड्रेन्ड कर देता है। तो ये एक हिस्सा है आपकी जीवन का, जहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे डील करना है। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके लाइफ में, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, काम पे कम ध्यान है, तो वर्क पे ज़्यादा ध्यान दें, गोल ओरिएंटेड हो। और इमोशनली कैसे निकलना है वो भी मैंने आपको पहले बताया है। तो ये जो चेंज हो रहा है ये आपके भले के लिए, अच्छे के लिए हो सकता है। प्रोसेस जो है करने में, हैबिट्स में लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए इसके लिए, और अपनी मनोस्थिति को बदलने के लिए भी पेशेंस चाहिए होता है कि आप बेहतर एक इंसान बन पाएँ। आप बहुत सारी चीज़ें लाइफ में कर पाएँ, ना कर पाएँ, लेकिन फिर भी अपनी मनोस्थिति पे जिस इंसान ने वर्क कर लिया और वो आगे बढ़ गया, बेहतर इंसान हो गया सीख के, तो वही इंसान सबसे ज़्यादा सुखी रहता है, नैदर देन जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं लोग और उसमें गिरते जाते हैं। तो इसीलिए ये जो चेंज है आपकी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। टू ऑफ कप्स है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, या रिलेशनशिप भगवान से मांगते हैं कि अच्छा है, कोई पार्टनर मिलना चाहिए। तो वेट करिए, सही पर्सन जब एक सही टाइम होता है डिवाइन का, यूनिवर्स का, उसी समय आपको मिलेगा। इतना ज़्यादा एफर्ट करके घूमिए मत कि ये पर्सन मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे मिल जाए। नहीं, जो डिसाइड है वो आपके सामने आएगा, उस समय आप भी एग्री कर जाएंगे, वो भी एग्री कर जाएगा। बहुत ज़्यादा मैसेज यही है कि बहुत ज़्यादा किसी के पीछे आप ना पड़े कि हाँ कहना चाहिए अगले को हमारे लव के लिए। तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो आपके साथ डिसाइडेबल है पार्टनर वही आएगा किसी भी तरीके से, आप ना भी कहेंगे तो भी आ जाएगा। तो इसीलिए उसके बारे में इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ, तो डेफिनेटली एक और मैसेज कि आप लोग नॉलेज गेन करें। देखिए, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी आप बहुत सारे जो रेड फ्लैग्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को डील नहीं कर पाते लाइफ में। जैसे कि यहाँ पे आप इमोशंस से डील नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंस से डील नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए है नॉलेज। नॉलेज का सहारा लेके आगे आप बढ़ेंगे तो आप बेहतर रास्ते पे हो पाएंगे और सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी एंड ऑफ द डे। सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है, तो यहाँ पे यही एक और मैसेज है कि थोड़ा डिटैच होके चलिए लोगों से और संसार से, आंतरिक तौर पे भी डिटैच होके चलिए, तो आप अच्छा वर्क कर पाएंगे अपने ऊपर। उससे ये होगा, यहाँ ज़ीरो का कार्ड है कि इन सब चीज़ों से आप निकल पाएंगे। तो खास कर जो इमोशनली मैंने बोला, जो सोल के बारे में जानना, तो उसका फ़ायदा ये रहेगा कि कभी भी, क्योंकि लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो कभी भी आप डाउन भी होंगे, दुखी भी होंगे, तो भी आपको ज़ीरो से भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप कभी भी जीवन में घबराएंगे नहीं। एक ऊर्जा जो आपके अंदर रहेगी, पॉजिटिविटी जो भी आपने हैबिट्स के थ्रू, लाइफस्टाइल में और अपने सोच विचार में चेंज करी है, तो उसके माध्यम से आप बहुत इजी गेट उससे निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये टाइम भी है, ये भी निकल जाएगा। मुझे पता है आंतरिक तौर पे कि कोई भी टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। दुख आता है वो भी चला जाता है, सुख आता है वो भी चला जाता है। तो जब एक डीप डाउन नॉलेज हो जाएगी कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी टाइम एक जैसा नहीं रहता है, कैसा भी हो वो निकल ही जाता है और आप संभल ही जाते हो। तो जब ये नॉलेज हो जाएगी आपको, तो फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है और फिर एक आत्मविश्वास भी बनता है अंदर कि जैसी भी परिस्थिति हो, ज़ीरो से भी स्टार्ट करना पड़ेगा तो भी मैं कर लूँगा या कर लूँगी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे सामने कोई और कितना भी अच्छा कर रहा है, वो उसकी लाइफ है। एक डीप नॉलेज हो जाएगी कि सबकी लक और लाइफ अलग अलग है। कंपैरिजन
एक्चुअल में है ही नहीं। भगवान ने बनाते समय कोई कंपैरिजन ही नहीं किया। हर एक इंसान अलग है, उनकी उंगलियां अलग है, उनका जेस्चर अलग है। तो ये कंपैरिजन तो हम इंसानों ने ही लाया है, उसी से ही हम परेशान होते हैं, अपने आप में घुटन पैदा करते हैं, बहुत सारे डिप्रेशन, एंजाइटी सबको अंदर इनहेल कर लेते हैं। तो ये गलती हमारी है, हम समझ के भी समझना नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा सा कार्ड के मैसेज को आप समझें और अपने लाइफ में उसको लागू करें, तो आप बेहतर एक ज़िंदगी भी जी पाएंगे। और भगवान का मैसेज यही है आपके लिए कि नॉलेज गेन करें, आगे सब कुछ अच्छा रहेगा। जो भी आप सोच रहे हैं, नॉलेज के थ्रू उस पाथ पे आप चलेंगे तो जो भी आपने सोचा है धीमे धीमे वो ज़रूर भगवान आपको देंगे। तो आई होप आप सबको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और मोर शेयर करें। लव यू लॉट।